पार्ट 2 वीडियो में आपने देखा कि जिस ऑफिस में राज इंटरव्यू देने गया था उसकी मुलाकात वहाँ मीरा से होती है। दोनों एक दूसरे में थोड़ी देर के लिए डूब से जाते हैं। तभी कंपनी के ओनर मीरा के कैबिन में आते हैं और मीरा राज को अपने पापा से मिलवाती है और राज ये सब जानकर पूरे सवालों से घिर जाता है। अब आगे। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि मीरा हंसते हुए मेरे सामने आ खड़ी हुई और कंपनी के ओनर की तरफ इशारा करते हुए बोली, "Here, meet him, he is my dad." मैं बस उन दोनों के एकटक देखे ही जा रहा था। कुछ रिएक्ट करने की हालत में मैं था ही नहीं। तभी मीरा के पापा ने बोलना शुरू किया। मीरा उनके बगल में बैठे हुए अपनी नज़रें नीची की हुई थी। मुझे तुम्हारे कॉलेज से मीरा के एक दोस्त का कॉल आया था जिसमें उसने मुझे तुम दोनों के बारे में सब बता दिया था। इसीलिए इमीडिएटली मैंने मीरा को दिल्ली वापस बुला लिया। मीरा घर तो वापस आ गई थी पर उसका मन वहीं पटना के कॉलेज में छूट गया था। मेरी हंसती खेलती बच्ची की हंसी ना जाने कहीं गुम हो गई थी और एट लास्ट मैंने तुमसे मिलने का डिसीजन लिया। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। मीरा के पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का ही रह गया। दोनों के शकल पर 12 बजे हुए थे पर ये 12 कुछ अच्छे के लिए बजा था। दोनों एक दूसरे की तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे थे। मीरा ने तो शर्म से नजरें ही झुका ली पर मेरा मन तो कर रहा था मीरा को जोरों से गले लगा लूं, पर मेरे होने वाले ससुर जी की वजह से रुक गया। उस वक्त तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने झटपट घर जाने का सोचा। मीरा और अंकल को बाय किया और बाइक की चाबी टेबल से उठाकर पटना की उस बारिश में निकल पड़ा। उस ठंड का पता नहीं क्यों कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। बस किसी तरह घर जल्दी पहुंचने की चाहत थी। रास्ते में मिठाई की दुकान दिखी। सोचा कि दो खुशखबरी बिना मुंह मीठा करवाए कैसे दे दूं। मैंने बाइक साइड में पार्क किया और अंदर मिठाई लेने चला गया। मीरा की फेवरेट मिठाई दिखी, काजू कतली। "भैया, इसे 2 केजी पैक कर देना," बोलकर पर्स से पैसे निकालने लगा। पर्स में मेरी और मीरा की पासपोर्ट साइज फोटो दिखी जिसे हमने तब लिया था जब हम कॉलेज के टाइम उस लवर्स पॉइंट में मिला करते थे। मीरा के जाने के बाद से वही एक फ़ोटो मेरा सहारा बन चुका था। बीते दिनों की बातें कुछ पल के लिए आंखों के सामने आ गई। फिर से आंखों में नमी छा गई पर फिर से खुद को संभाला और पैसे निकालकर भैया को दे दिया। मिठाई का पैकेट लेकर फिर से उस जोरदार बारिश में निकल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बाइक घर के बाहर पार्क की और उन भीगे कपड़ों के साथ हाथों में मिठाई का पैकेट लिए घर के अंदर जाने के लिए दौड़ा। अचानक मेरे कदम गेट के पास पहुंचकर रुक गए। घर के बाहर कुछ जूते थे। साफ जाहिर हो रहा था कि घर में कोई मेहमान आए हुए हैं। मैं घर के अंदर गया। "अरे बेटा, तू आ गया?" माँ टोवेल मेरे सर पर रखते हुए बोली। "जा जल्दी अपने रूम में, कपड़े निकाल दिए हैं, वही पहनकर बाहर आना।" और एक नटखटपन जैसी स्माइल देकर किचन की ओर चली गई जहां माँ और मामी मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। रूम में आकर मैं कपड़े बदलने लगा। तभी मेरा ध्यान कपड़ों की तरफ गया। मिरर में जाकर खुद को देखने लगा और गेस किया कि आज माँ ने एक कुर्ता पजामा निकाला है जो कि मैं बस कुछ खास मोमेंट्स में ही पहनता हूँ और ये बात मेरी माँ भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। फिर से एक बार मैं सोच में डूब गया कि आज ऐसा क्या खास दिन है। तभी हॉल से माँ की आवाज़ आई, "राज, जल्दी नीचे आ जा, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं बेटा।"
मैं सोच में डूबा हुआ हॉल के सोफे पे आके बैठ गया। सामने मामा मामी बैठे हुए थे, जो कि आज किसी अनजान आदमी के साथ आए हुए थे। ये आदमी कौन है? माँ ने मुझे ऐसे तैयार होकर आने को क्यों कहा? और मामा मामी आज इन्हें साथ लेकर क्यों आए हैं? ये सब सोच ही रहा था, तभी माँ भी किचन से सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आ गई और सब वही हॉल में टेबल के चारों ओर लगे सोफे पर बैठ गए। बातें शुरू हुई। आज ही मेरे बेटे की एक बड़े से कंपनी में जॉब लगी है। माँ ने चाय की कप उस अनजान इंसान की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा भांजा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। ये देखिए, ये सारे मेडल्स तो इसी ने जीते हैं। मामा ने अलमीरा में रखे मेडल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। मुझे उनकी बातें कुछ सही नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद समझ आया कि ये लोग तो मेरी ही बातें कर रहे हैं, और इससे आगे मैं कुछ सोचता तभी माँ ने टेबल पर रखी एक फोटो पर इशारा करते हुए कहा, एक बार तू भी देख ले राज, लड़की कैसी लगी तुझे? लड़की? लड़की किस लिए? मैंने माँ को शॉक्ड होकर देखते हुए पूछा। मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगी। तेरी शादी के लिए पागल, माँ ने हंसते हुए कहा। ये थी अब तक की कहानी। क्या राज मीरा के बारे में घर वालों को बता पाता है? कौन थी वो लड़की जिसका रिश्ता राज के लिए आया था, और कौन था वो अनजान इंसान? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।